पाकिस्तान को खेलनी चाहिए। तेईस पाकिस्तान के पास हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको आजमाया हुआ है, वो अपनी तारीख बदल दें। बेहतर खेल सकता है पाकिस्तान। जैसे नवाज़ साहब का ज़िक्र है और इसके साथ साथ फ़ख्र का ज़िक्र है। साहिबजादा फरहान के ऊपर एक बोझ होगा कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं। साइम अयूब एक ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट ने उन्हें चला दिया है। बड़ा अच्छा किसी ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लाडला कोई नहीं होना चाहिए, लेकिन एटीट्यूड से लाडलापन झलक रहा है। ऐसे रास्ते पर चल पड़े हैं कि जो ऐसे रास्ते पर चलते हुए बहुत सारे खिलाड़ियों के करियर उधर के उधर जाते हुए देखे हैं। उनकी बैटिंग के ऊपर उनको ये वही हाल हो रहा है। ऐसे ही फैसलों ने बाबर आजम के क्रिकेट को इस मैच तक पहुंचाया। मतलब वो आया था, हम लोग को अपनी क्रिकेट टीम से ना उम्मीदें जागी थी कि ये वो प्लेयर अब मिल गया पाकिस्तान को जो एक लॉन्ग रन के अंदर खेलेगा और हम लोग को बहुत ज्यादा अरसा इसको देखने को मिलेगा। लेकिन बात वही, बाबर आजम आए, उसको जिंदगी में एक काम आता है, क्या? बैटिंग। बस। अच्छा, उसको जिंदगी में एक काम आता है। और जो लोग उसको 2014, 12, 15, 16 के बाद देखना शुरू किए हैं ना, ठीक है, और जो उनको उससे पहले से देख रहे हैं, उसको सिर्फ एक काम आता है, बैटिंग करना। अगर आप उससे सिर्फ बैटिंग करवाते तो पाकिस्तान की क्रिकेट का फायदा होता। ठीक है, हमने उसको वो काम दे दिए जो वो कर ही नहीं सकता, जो उसके अंदर है ही नहीं। तो ये हमारी नालायकी है, हम लोग अपने प्लेयर्स को इस तरह से खराब कर रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा? हाँ, खराब हुआ है। अब तो पता नहीं, जो उन्होंने किया रही सही कसर उसने खुद पूरी कर दी। वो भी एंड 007 बन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एंड शूट करा रहे हैं। ये कोट शॉट ब्लैक पहन के अच्छा सा फोटो शूट मैं प्रोड्यूसर था उसका। बस मेरा हो गया। मैं प्रोड्यूसर था। बॉस मैं प्रोड्यूसर था उस शूट का। उन्होंने वो किया। अरे भाई, बड़ी तबाही हुई है उसकी वजह से। अब हम बाबर आजम लेकिन को अब आप ये देखें प्रोड्यूसर साहब को कुछ कहे। अब आप ये देखें ना कि अब ज्यादती जो है, हमने वो उसको एज ए कैप्टन इंट्रोड्यूस करवाया था उस ज़बरदस्त से फोटोशूट के बाद। मुझे यकीन है शायद इससे बेहतर हो जाए, लेकिन उसके वलीमे पे भी शूट इतना अच्छा नहीं हो सकता। उसके बाद जो टेस्ट कैप्टन अनाउंस हुआ, ज्यादती की गई, एक छोटी सी तस्वीर निकाल दी और प्रेस रिलीज। अगर आपने ग्रूमिंग के लिए भी किस जगह पे गया था, वो कहाँ से आया था जिस दिन उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसे बुलाया था, छट गाल दो बस। ठीक है, तो क्या तो पाकिस्तान का टेस्ट कैप्टन अनाउंस होना है और यार आप उसको पीसी, अगर आप उसको करना ही चाहते हैं, आप स्टाइलिश को बुलाएं, पीसीबी वहां पे उसको कराएं यार। और वो कोई इतना बुरा नहीं था। अच्छा शूट, ठीक है, वो उसको सब चीजों का उसको कैरी भी करना आता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कॉन्फिडेंस था ना उस वक्त कि वो अगर उस सूट में भी ना होता, आम जीन्स टी शर्ट में भी होता तो बहुत अच्छा था। वो कॉन्फिडेंस था। बट मेरा हम डाइग्रेस कर जाएंगे, बट उसके बाद भी हमने टेस्ट कैप्टन अनाउंस किए हैं, उस तरह से अनाउंस नहीं किया। तो अगर आपने एक एग्जाम्पल सेट की थी, तो नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान का एक बड़ी इज्जत की बात है, तो उसको उसी तरीके से अनाउंस होना चाहिए था। सो मेरा पॉइंट ये है कि अगर वो एक सिलसिला शुरू किया गया था कि प्रॉपर फोटो शूट होगा, वीडियो शूट होगा, तो वैसे ही होना चाहिए। हाँ जी। देखिए मैं अपने प्रोडक्शन की है, देखिए ये तो एक साइड पे है, ठीक है। बाबर आजम उस टाइम पे स्टार था पाकिस्तान क्रिकेट का, और पाकिस्तान में ये कल्चर रहा है कि हम अपने स्टार्स को ही कैप्टन बनाते रहे। जिस तरह हाफ साहब ने कहा कि उसको बैटिंग, ऑब्वियसली उनका जो एक काम है बैटिंग, कैप्टन से स्किल्स शायद उनके अंदर इतनी ज्यादा नहीं थी, और जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर वो नजर भी आई। उसके बाद उनकी बैटिंग परफॉर्मस भी ऐसी डिप करना स्टार्ट की। इतना था बाबर आजम, मैं उसको ना उस वक्त से कवर कर रहा हूँ। अच्छा, एन्ना अंडर 13-14 के टाइम सब वो खेले हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक है जी, तो बस छाड़ दो। इसलिए जब 19-20 में वो कप्तान बनाया था ना, उसका टाइम नहीं था। पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जो गुज़िश्ता 5-6 बरसों में जुल्म हुआ ना, उसमें एक बड़ा जुल्म उसको कप्तान बनाने वाला था और उसकी वजह से एक तो आज अगर वो इस सतह पर है, उसकी 19 सेंचुरियां हैं वनडे क्रिकेट में। ठीक है, 2 साल से उनकी सेंचुरी नहीं है अभी। 2 साल से, और 9 उसकी उसमें है टेस्ट मैचेस में, 3 उसकी T20 इंटरनेशनल में सेंचुरियां। ठीक है, 1903, 22 और 9 31 सेंचुरियां उसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में। और बात उसके बारे में जो होती है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। उसकी बैटिंग पे बात कम होती है, उसने खुद भी। एंड आई थिंक उसकी कप्तानी जब अंडर 19 में उनको एज ए कैप्टन ट्राई कर लिया गया था, तो अंदाजा हो जाना चाहिए था कि अभी इतना एज ए कैप्टन मैच्योर नहीं है। सो मे बी वी शुड लुक फॉर। कभी भी नहीं होना भाई, कभी भी नहीं होना। लाइक अंडर 19 के टाइम पे वो कोई ट्रॉफी नहीं जीता था। उसको जो मर्जी कर लें, वो 10 ट्रॉफियां भी जीत जाए।
10 ट्रॉफियाँ भी जीत जाए, जो चीज़ किसी में नहीं है आप उसको ज़बरदस्ती नहीं बना सकते। उसको एक काम आता है, वो है बैटिंग, जितनी मर्जी करा लें। अब सब ये इंडिया ने भी किया था, सचिन तेंदुलकर को यंग एज में कैप्टन बनाया, अजरुद्दीन को हटाया, लेकिन उसके बाद उनको शायद बहुत जल्दी रियलाइज हो गया था। देखिए, क्योंकि आई थिंक वो सचिन को खुद को रियलाइज हुआ था। ऑब्वियसली ब्रायन लारा भी नहीं हुआ ना, कलेक्टिव डिसीजन था कि एक बड़ा प्लेयर जरूरी नहीं है कि वो एक बहुत बड़ा कप्तान भी होगा। तो ये चीज अभी तक अगर मैनेजमेंट को समझ नहीं आ रही, और अभी तक भी जो उसकी कैप्टनसी की बातें अभी तक मैनेजमेंट में और जो सिलेक्शन के कुछ पैनल में चल रही हैं, तो ये शायद उसके साथ एक और ज्यादती करने जा रहे हैं। अभी टेस्ट कैप्टन शायद पाकिस्तान का दोबारा से कुछ चेंज होने लगे हैं, कुछ इत्तलात तो ऐसे ही हैं। खेलता है पाकिस्तान नया वर्ल्ड WTC स्टार्ट होने वाला है, साल में 2 टेस्ट मैच। पूरे पिछले में 9 खेले थे ना, इस वजह से इस साल में 2 हैं। और पिछले साल में आपने क्यों, मुकद्दस आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल खामोश नहीं, मैं कह रही हूँ कि बड़े बड़े लोग इतने बड़े बड़े स्टैट्स बता रहे हैं, उन लोग की मैं ज़्यादा सुन लूँ। मुझे आप हाफिज़ साहब ज़रा इंडिया के प्लेयर्स के ऊपर थोड़ा सा कमेंट बताएं कि आपको क्या लग रहा है कि आज इंडिया का वो कौन सा प्लेयर है जो पाकिस्तानी टीम को बहुत टफ टाइम देगा? सारी दे सकते हैं, अभिषेक शर्मा, क्योंकि इस दफा कुछ प्लेयर्स ऐसे भी हैं जो नहीं मौजूद, जैसे विराट कोहली, ये वाले जो बड़े नाम हैं वहाँ हमारे साथ नहीं खेल रहे, हमें उनका मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। तो जो अब उनके भी बहुत सारे यंग प्लेयर्स हैं और हमारे तो ऑलमोस्ट सारे यंग क्रिकेट टीम आई हुई है, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह से मुकाबला? देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक प्रोसेस, बड़ा जो बुनियाद है वो बहुत फ़र्क है। जब आप आज, मुझे ये इंडिया में कभी किसी ने कहा है, कुछ अजरान साहब आप पढ़ते लिखते रहते हैं सारा, क्या मॉडर्न डे क्रिकेट की बात कहीं वहाँ पर हुई है? ऑस्ट्रेलिया में हुई है, इंग्लैंड में हुई है? ये जो रिवर्स स्वीप खेलता है ना, क्या नाम है इसका, क्या इसका नाम है, जॉ बटलर, 2011-12 से उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। अच्छा, जो उनके खिलाड़ी हैं, आपको उनमें ये जिधर का बॉल होगा वो उधर खेलते हैं। ड्राइव को उनकी एक्सटेंशन पे चले गए, ऊपर से खेलना शुरू कर दिया, ठीक है। जो शॉट्स क्रिकेट में थी उनमें महारत हासिल की, एक ही जगह के बॉल को 2-3 शॉट्स उससे डेवलप किए हैं। आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, स्पिनर्स के अगेंस्ट वो बहुत अच्छा खेला, थोड़ा सा टाइम निकाल दिया ना, मार मार के स्वीप में उसने हाल कर देना, और वो हर किस्म की स्वीप मारेगा, वो छक्के भी मार देगा आपको, ठीक है। शर्मा, संजू सैमसन, कई साल पहले से अली ज़िया मरहूम अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा, यार संजू को होना चाहिए, संजू को होना चाहिए। वो जूनियर क्रिकेट में 2014 के क्रिकेट जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप था ना, ये रबाडा भी उसी में था, मार्करम भी उसी में था। अब रबाडा और मार्करम को देख लें, और पाकिस्तान में जफर गौहर, समी असलम, ज़ियाउल हक, ठीक है, ज़ियाउल हक, 4-5 क्रिकेटर थे। आप मुझे बताएं उनमें से कोई एक भी आपको, अगर कामरान गुलाम था, कामरान गुलाम भी था, अमाद भट्ट भी था, उसको मौका नहीं मिला पाकिस्तान खेलने का, कामरान गुलाम भी था उसमें। तो हमारे खिलाड़ी कहाँ पे हैं? तो जहाँ तक शर्मा का ताल्लुक है, शुभमन गिल का ताल्लुक है, शुभमन गिल भी कौन से में था, ये मेरा ख्याल है 12 वाले, 18 वाले में, 16 या 18 वाले में था, ये पाकिस्तान शाहीन वाले में था, ठीक है, शाहीन अफरीदी, ठीक है, शाहीन अफरीदी भी उसमें था। तो पाकिस्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन, ये तिलक वर्मा ने अभी पीछे खेला, ये वाला इमर्जिंग एशिया कप उसमें खेला, ठीक है। इसके साथ साथ जो उनके बॉलिंग में आपको लोग नज़र आते हैं, तो वो क्रिकेट खेलते हैं, क्यों जो राय साहब? देखिए, उन्होंने विद टाइम अपने आप को ना डेवलप किए रखा, और बहुत बड़ा एडवांटेज उनको मे बी IPL का मिल जाता है, बहुत ज़्यादा मैचेस मिलते हैं और हर बड़ा खिलाड़ी IPL आके खेल लेता है, तो वो एक एडवांटेज उनको आ जाता है कि वहाँ से वो जो एक बहस है जी मॉडर्न डे क्रिकेट, तो वो साथ साथ उनकी डेवलप होती रही, वो हर उनको बताने की ज़रूरत पड़ती ना। हाँ, तो वो एक ही तरह की क्रिकेट उनमें वो डेवलप होती रही उनकी क्रिकेट। जब अगर हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास उस किस्म की लिवरेज मौजूद नहीं थी अंटिल 2016, बिकॉज 8 के बाद से कोई उन्होंने IPL खेला नहीं, और बाकी लीग्स में भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो थे वो इस किस्म के आते नहीं थे। अपनी लीग आने के बाद वो थोड़ा सा शुरू हुआ सिलसिला, और हमें एक पहली जनरेशन मिली थी पोस्ट PSL जनरेशन, जिस पे हमें उम्मीदें भी थी, जो हमारी ये अब लॉट ख़त्म हो रही है एक तरह से। अल्लाह करे कि मज़ीद क्रिकेट खेलें इनकी। ऐसा भी एक और बात है, एक और बात देखें, आपके मॉडर्न डे ग्रेट्स कौन है? आप मॉडर्न डे ग्रेट्स को सामने रखते हैं और आप अपने नौजवानों को वैसे तैयार करते हैं। अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो मैं आपको पढ़ूंगा ना, यार ये क्या लिखते हैं, इनकी तहरीर में क्या चीज़ है। अगर आप बड़ा अच्छा बोलते हैं, आपके चेहरे के तासुरात, तो मैं उसको देखूंगा, यार ये क्या करते हैं, ठीक है। हमारे मॉडर्न डे जो ग्रेड्स थे जिन्होंने क्रिकेट खेली है, वो तो 194 भी करते थे,
ठीक है, क्या आज अगर मोहम्मद यूसुफ खेल रहे होते तो क्या उनको T20 में शॉट्स खेलते हुए मुश्किल होती, या वनडे में खेलते हुए मुश्किल होती? ज़हीर अब्बास खेल रहे होते उनको मुश्किल होती, इमरान नज़ीर खेल रहा होता उसको मुश्किल होती। मैं तो ये कहता हूँ कि वसीम राजा अगर आज के दौर में होते तो पूरी दुनिया की लीगें लूट के खा जाते, और सारे खा जाते हैं। और वो कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। तो हमारे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि हम अपनी बुनियाद को छोड़कर हवाई चीज़ों के ऊपर चले गए हैं।